10 मिनट में 50 खबरें। आज शिलोंग से गुवाहाटी के रास्ते दिल्ली लाया जा रहा है डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर। सुबह 12 बजे के लगभग आधिकारिक निवास पर रखा जाएगा। दिल्ली में डॉक्टर कलाम के निधन पर गम में डूबा देश, 7 दिन के शोक का ऐलान। डॉक्टर कलाम के निधन पर रो पड़ा शिलोंग। आज कैबिनेट की बैठक, अंतिम संस्कार के कार्यक्रम पर होगा फैसला। उनके गृहनगर रामेश्वरम में होगा अंतिम संस्कार। आईआईएम के कार्यक्रम में शिलोंग पहुंचे थे कलाम। अचानक बिगड़ी तबीयत, उस वक्त पृथ्वी पर दे रहे थे लेक्चर। आईआईएम शिलोंग जाने से पहले कलाम ने ट्वीट कर बताया था, मैं लिवेबल प्लेनेट अर्थ विषय पर लेक्चर देने जा रहा हूं। यह ट्वीट कलाम का आखिरी ट्वीट था। डॉक्टर कलाम के निधन से पूरे देश में शोक की लहर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम हस्तियों ने जताया दुख। दिल्ली में कलाम का पार्थिव शरीर लेने एयरपोर्ट पर खुद जा सकते हैं नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह। राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा, देश के लिए डॉक्टर कलाम का योगदान कभी न भूलने वाला। युवाओं के लिए प्रेरणा थे डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम will be long remembered for his passion for science and innovation. उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी जताया शोक। बोले, उन्होंने अलग अलग हिस्से में बेहतरीन भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कलाम के निधन पर जताया गहरा दुख। उन्हें बताया मार्गदर्शक। तो मग्न है, उनका कार्य हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी डॉक्टर कलाम के निधन पर जताया दुख। राहुल ने कहा, दिलों को जीतने वाले कलाम के निधन से दुखी हूं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने कहा, मैं उन्हें बहुत करीब से जानती थी। उनके निधन की खबर से बहुत दुख हो रहा है। अनुपम खेर, शाहरुख खान समेत पूरे बॉलीवुड ने जताया शोक। सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा, महान शख्सियत के जाने से देश में मातम। पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम हम सभी के लिए प्रेरणा थे। पाकिस्तान ने भी जताया शोक। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हमेशा अपनी देश सेवा के लिए याद किए जाएंगे डॉक्टर कलाम। गुरदासपुर में आतंकवादी हमले के बाद आज पहली सुबह कल 3 आतंकवादियों ने यात्रियों से भरी बस और दीनानगर थाने पर किया था हमला। हमले में एक एसपी और होमगार्ड के 3 जवानों समेत 7 की मौत। तीनों हमलावर भी मारे गए। दीनानगर थाने में बरामद हुए 2 जीपीएस सिस्टम फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। कल चीन के बने ग्रेनेड, AK-47 राइफल भी मिली थी। हमले के पीछे आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा पर शक। शुरुआती जांच के अनुसार पहले पठानकोट में थी हमले की साजिश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पठानकोट के बमियाल में आतंकवादियों के घुसने का शक। हमले को लेकर बीती रात गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार पंजाब में एंटी टेरर सिक्योरिटी को लेकर हुई बातचीत। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की बैठक पर दिखा आतंकवादी हमले का असर। मुख्यमंत्री ने पहले से प्रस्तावित बैठक रद्द की। आज शहीद एसपी बलजीत सिंह का अंतिम संस्कार। कल आतंकवादी हमले में ऑपरेशन के दौरान हुए थे शहीद। कपूरथला में शहीद एसपी के घर मातम, पूरा इलाका गम में डूबा। बलजीत सिंह के पिता भी पंजाब पुलिस में थे इंस्पेक्टर। 1987 में आतंकवादियों के हमले में वो भी हुए थे शहीद। दीनानगर थाने में हमले के वक्त तैनात होमगार्ड जयचंद ने 12 घंटे तक डटकर किया मुकाबला। आतंकवादियों के हमले में जख्मी हुए थे। रात को ड्यूटी करते थे। रात को 4 बजे आए थे ड्यूटी करके। 4 बजे आए थे, 5 बजे 10 मिनट थे वो आ गए। उन्हें फायरिंग करती है, जवाबी अं भी फायरिंग की। मतलब डट के मुकाबला किया उनका। फायरिंग की मेरे नाल बराबर। बस ड्राइवर नानक चंद को पंजाब सरकार करेगी सम्मानित। आतंकवादी हमले के दौरान अपनी सूझबूझ से बचाई थी बस में सवार 76 लोगों की जान।
पंजाब हमले के बाद देश भर में अलर्ट। दिल्ली के 6 पुलिस थानों को रखा गया अलर्ट पर। संबंधित डीसीपी को सुरक्षा और गश्त बढ़ाने का आदेश। मंदिर मार्ग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, चाणक्यपुरी, जामा मस्जिद, आर के पुरम, वसंत विहार थानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुख्यालय, दूतावासों, कंटोनमेंट इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकवादी संगठनों पर सुरक्षा एजेंसियों की बारीक नजर। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हुए सीआईएसएफ के जवान, डॉग स्क्वाड भी तैनात। राजस्थान में भी अलर्ट जारी। जोधपुर में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थान, भीड़भाड़ वाले बाजार में बढ़ाई गई सुरक्षा। संदिग्ध लोगों से पूछताछ। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पंजाब के लोगों से एकजुट होने की अपील। ऑपरेशन में शामिल जवानों को किया सलाम। अंधविश्वास में एक बेटी ने ब्लेड से अपनी मां का पेट फाड़कर किया जख्मी। गया के उरेबा गांव की वारदात। पीड़ित महिला कोमा में। आरोपी की बहन के अनुसार उसे कोई बच्चा नहीं है, इसी वजह से तांत्रिक के कहने पर ऐसा किया। सहारनपुर में अवैध खनन रोकने पहुंचे तहसीलदार पर खनन माफिया ने किया हमला, एक गिरफ्तार। राजस्थान के चुरू में बड़ौदा ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े डकैती। 2 मोटरसाइकिलों पर आए बदमाशों ने लूटे 16,000 रुपए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सीना भर्ती का पेपर लीक। उत्तर पुस्तिका बेचने वाले युवक समेत 4 हिरासत में। रायपुर में दुर्ग एक्सप्रेस से बीजेपी के 2 नेता गिरफ्तार। अंबिकापुर के सांसद कमलभान सिंह के नाम पर यात्रा करने का आरोप। फांसी रोकने की याकूब मेमन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा सुबह 10:30 बजे से सुनवाई। कल नहीं हो पाई थी सुनवाई। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ने क्यूरेटिव पिटीशन पर मांगा स्पष्टीकरण। फांसी की सजा रद्द होने पर आ जा सकता है फैसला। महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास भेजी गई दया याचिका पर भी फैसले का है इंतजार। अलर्ट के बाद नागपुर जेल में बढ़ाई गई सुरक्षा। इसी जेल में बंद है मेमन। 30 जुलाई को होनी है फांसी। फांसी से पहले मेमन नागपुर जेल में कर रहा है योग। योग गुरु के दावे के अनुसार अब वो अपने गुनाह के लिए जता रहा है अफसोस। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मिले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। करीब 45 मिनट तक चली मुलाकात। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की नियुक्ति पर लगाई मुहर। अन्य सदस्यों की नियुक्ति की भी अधिसूचना जारी। राजस्थान के जालौर में रविवार और सोमवार को मूसलाधार बारिश हुई। सड़क, रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। करीब आधा दर्जन गांवों में बाढ़ जैसा हालात। प्रशासन ने शुरू किया बचाव कार्य। स्कूलों में की गई छुट्टी। गुजरात के नवसारी और डांग में नदियां उफान पर। 12 से ज्यादा गांवों का शहर से संपर्क टूटा। बिजली, टेलीफोन की सेवाएं ठप। लगातार 8वीं बार बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए जगमोहन डालमिया। कैब की 84वीं आम सभा में निर्विरोध चुने गए। पश्चिम बंगाल क्रिकेट टीम के कोच बन सकते हैं पूर्व कप्तान गांगुली। कहा 3-4 दिन में हो जाएगा फैसला। केरल क्रिकेट संघ की बीसीसीआई से गुहार। कहा श्रीसंत से खत्म हो बैन। सितंबर में 72 दिन के दौरे पर दक्षिण अफ्रीका जाएगी टीम। दौरे में 3 T20 के अलावा 4 टेस्ट और 5 वनडे होंगे। इराक के पश्चिमी प्रांत अनबार में आईएस आतंकवादियों पर अमेरिका और उसके मित्र देशों का हवाई हमला। हमले में भारी मात्रा में आईएस के विस्फोटक और गाड़ियां नष्ट होने का अनुमान। उत्तर कोरिया ने मनाई कोरियाई युद्ध खत्म होने की 62वीं सालगिरह। प्योंगयांग में शानदार आतिशबाजी कर मनाया जश्न। इथियोपिया के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लिखा दोस्ती का नया अध्याय। पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचा अदिस अबाबा। यूक्रेन के कलाकार दारिया मार्चेंको का कमाल। 5000 खाली कारतूस से बनाया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पोर्ट्रेट। लेबनान की राजधानी बेरूत में गहराया कूड़े का संकट। नेताओं निवासियों के बीच टकराव की वजह से सड़कों पर लगा है कूड़े का अंबार।